ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आज आप लोगों के समक्ष बिल्व वृक्ष के विषय में संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये हमारे संस्कृत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर वनस्पतियों पेड़ पौधों में भी देवी देवताओं का वास माना जाता है। वस्तुतः ये तो सत्य है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, वे सब का सब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा विनिर्मित हैं। तो वनस्पतियाँ भी उन्हीं के द्वारा विनिर्मित हैं। ये निश्चित है कि जिस वस्तु का निर्माण कोई देवी देवता करता है तो उसमें देवी देवताओं का निवास होना भी स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से जिन वनस्पतियों में विशिष्ट देवी देवताओं का वास होता है, उन्हीं में से बिल्व वृक्ष की विशिष्ट महत्ता है। इसे भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है। जो बेल का पेड़ है, जो बिल्व वृक्ष है, वह भगवान शिव जी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसकी प्रशंसा केवल मनुष्यों के द्वारा ही नहीं, अपितु देवताओं के द्वारा भी की जाती है। सदैव देवी देवता भी बिल्व वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बार बार बड़ाई बताते हैं। इस प्रकार बिल्व वृक्ष की महिमा अनंत एवं अवर्णनीय है। वस्तुतः संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष की मूल में, जड़ में निवास करते हैं। जो उसका मूल होता है, जड़ होता है, उसमें समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति लिंग स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप मान करके बिल्व वृक्ष के मूल की पूजा करता है, वो मान लीजिए कि भगवान शिव जी का ही पूजन कर रहा है। अगर कभी बिल्व वृक्ष को भगवान शिव का स्वरूप मान करके आप पूजन करें तो निश्चित रूप से उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा जितना साक्षात शिवलिंग का पूजन कर रहे हों। इसलिए बिल्व वृक्ष के मूल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि बिल्व पत्र के द्वारा बिल्व वृक्ष के मूल की पूजा की जाए तो ठीक वही स्थिति बनती है जैसे शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। यदि बिल्व वृक्ष के पास, उसकी जड़ के पास दीपक जलाया जाए तो वह दीपक भी भगवान शिव को दीपदान के समान फलदायी होता है। ऐसा मनुष्य तत्व ज्ञान से युक्त होकर के भगवान शिव का अतिशय प्रिय बन जाया करता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ कर के 3 रात तक निराहार रहते हुए भगवान शिव जी के किसी मंत्र का जप करे, ओम नमः शिवाय का ही सपाद लक्ष्य जप कर दे, तो वो घोराति घोर पापों से भी मुक्त हो जाता है। बिल्वपत्र को सींचने से भी बड़ा पुण्य होता है। यदि कोई व्यक्ति उसके चारों ओर थाला बना करके नित्य जल दे तो बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव जी उसके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्व के जड़ के समीप की मिट्टी को चंदन रूप में जो व्यक्ति नित्य लगाता है, उसे भी भगवान शिव का कृपा प्राप्त हो जाती है और पुण्य तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। यानी उसके थाले में जो जल है, उस जल को छिड़क लिया जाए तो समस्त पवित्र नदियों के स्नान का फल मिल जाता है, और उसकी मिट्टी का चंदन लगा लिया जाए तो भी समस्त तीर्थों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वह पवित्रतम व्यक्ति बन जाता है, भगवान शिव जी का परम अनुग्रह उसे प्राप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्व पत्र के समीप दान दक्षिणा देता है तो उस दान का फल कई गुना हो जाता है, बल्कि ये कहा गया है कि करोड़ों गुना उसका फल हो जाता है। यदि बिल्व वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो करोड़ गुना ब्राह्मण भोजन के फल का प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार से बिल्व वृक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई शिव भक्त खीर और घृतयुक्त अन्न प्रदान करता है, ब्राह्मणों को, गरीबों को खिलाता है, तो उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती।
सदैव वो लक्ष्मीवान बना रहता है, धनवान बना रहता है, सुख समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से बिल वृक्ष सर्वतोभावेन पूज्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बिल वृक्ष की श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाए तो निश्चित रूप से वह शुभ फलदायक होगा, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसा सुंदर एवं पवित्र वृक्ष है बिल्व का। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।